नमस्कार, आप देख रहे हैं कड़ आवाज। मैं हूं महावीर सिंह रमन आपके साथ। 2 अक्टूबर का दिन है। आज हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का जन्मदिन है। आज ही के दिन एक शख्स, सिंगल शख्स, एक जो लंगोटी पहने घूमता था, उसने देश को आज़ादी दिलाई थी। सबसे बड़ा रोल जो है हिंदुस्तान के अंदर, अगर हिंदुस्तान को आज़ादी दिलाने का है तो मैं महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देता हूँ। और एक बहुत हमारे देश के एक बहुत ही ऊर्जावान प्रधानमंत्री, जिनका नाम लाल बहादुर शास्त्री है, उनका भी आज जन्मदिन है। तो एक बड़ी खुशी की बात है, बड़ा उसके कि हम लोग जो है दोनों लोगों का, महापुरुषों का जन्मदिन आज मनाते हैं। कांग्रेस के लोगों का पहले से ही हो रहा है कि कांग्रेस एक विचारधारा है, वो चलती रहती है। जो भी हमारे जितने महापुरुष हैं उनका हम कभी ना कभी, जब भी समय आता है, जब उनका दिन होता है उस दिन हम उनका जन्मदिन या कोई दिन होता है, जयंती होती है, उस दिन हम जयंती मनाते हैं। तो मैं महात्मा गांधी जी को, लाल बहादुर शास्त्री को नमन करता हूँ, श्रद्धांजलि देता हूँ। और सभी लोगों से कहता हूँ कि अभी मैं थोड़ी देर पहले का किस्सा सुना रहा हूँ आपको। अभी मैं कहीं खड़ा था तो वहाँ पे किसी ने गांधी जी के बारे में बात आई कि गांधी जी बाजार की बैंक की बंद, बाजार की बंद रखी, गांधी जयंती है। तो उस शख्स ने गांधी जी के बारे में उल्टा बोला, तो बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा उसने बोला है। तो हम क्या करें, वो आदमी दूसरी पार्टी से संबंधित है, ये पीछे से नहीं कि महात्मा गांधी को गाली देते हैं और वहाँ जाके जो है महात्मा गांधी जी मूर्ति पे जाकर नतमस्तक होते हैं। आप भी देख लेना, जो है जो दूसरी पार्टी है उसके लोग वहाँ जाकर नतमस्तक होंगे। और ये वो गांधी है जिसकी 80 देशों के अंदर मूर्ति लगी हुई है, इनकी महात्मा गांधी जी की वर्ल्ड के 80 देशों के अंदर मूर्ति लगी हुई है। तो एक बहुत महान शख्स है। अभी जो भी भ्रांति फैलाता था, हमको उसका जवाब देना चाहिए। अगले जन्म में भी करते जो काम इन दोनों ने किया। महात्मा गांधी एक राष्ट्रपिता का मुझे जो है संज्ञा दी गई, जिसने खाली लंगोटी और एक लट्ठी के सारे पूरे देश को आज़ाद के एक लहर छोड़ा दी। चाहे भारत छोड़ो आंदोलन हो या चंपारण विद्रोह हो या क्विट इंडिया मूवमेंट हो। अगर ये भी आपको शायद जान के पता होगा कि उन्होंने कपड़े क्यों छोड़े थे। चंपारण में एक जगह गए थे, वो किसी झोपड़ी में गए थे, किसी महिला की, किसी दलित की गए थे। तो उसके पास वो मिलने, दोनों मियाँ बीवी थे, तो एक बार में एक मिलने आता था। तो गांधी जी ने कहा, भाई तुम एक बार में, मैं दोनों बुलाऊं, तुम एक बार में एक आ रहा हो, एक बार में एक आ रहा हो, क्या बात है। हाँ, माँ बेटी थी। तो उन्होंने इस पर बताया कि हम पे एक ही धोती है, अब हम उसी से दोनों काम करते हैं। तो देखिए क्या उनके विचार रहे होंगे। तो तभी उन्होंने छोड़ दिया था कि मैं कपड़ा कोई धारण नहीं करूँगा। महत्वपूर्ण दिन, जिस दिन भारत देश को 2 महान विभूतियाँ, 2 महान रत्न के रूप में हमें मिले। आज का दिन हमें इसलिए भी याद रखना चाहिए कि एक तरफ महात्मा गांधी जी, जिनके विचारों की वजह से आज भी समस्त विश्व में लगभग 80 देशों में उनकी मूर्तियां और उनके विचारों को आगे रखकर काम किया जाता है। और बड़े दुख का समय और विषय भी है कि वर्तमान पिछले 10 सालों से एक सरकार ऐसी आई जिसने जो है महात्मा गांधी को अनाप शनाप कहकर उनकी छवि को खराब करने का प्रयास किया। एक तरफ विश्व में जाकर उनके सम्मान में झुकते हैं और यहाँ उनको मारने वाले को सम्मान देते हैं। और यह कमी हम सभी कांग्रेसियों की भी है। मैं हर बार हर महापुरुष के जयंती पर आग्रह करता हूँ कि हम अपने विचारों को जब तक सड़कों पर बड़े आंदोलन के रूप में प्रचार प्रसारित नहीं करेंगे, तो धीरे धीरे ये लोग हमारे महापुरुषों के साथ साथ हमारे विचारों को भी खत्म करने का काम लगातार करते हैं। सबको पता है कि अगर हम महात्मा गांधी जी के विषय में बात करेंगे तो हमारे बस का, हमारे पास ऐसे कोई शब्द नहीं कि जिनकी हम उनकी व्याख्या कर सके। उनके द्वारा मानव के प्रति इतने उन्होंने काम किए हैं कि उनको शब्दों में बयान नहीं कर सकते। जिस टाइम देश के अंदर, इस भारतवर्ष के अंदर जातिवाद मुंह फैला के खड़ा हुआ था और उस टाइम जो है कि रियासत हुआ करते थे हिंदुस्तान में और स्कूल नाम की कहीं कोई चीज नहीं हुआ करती थी, उस दौरान उन्होंने जो है बैरिस्ट्री पास करके जब लंदन से आए, विश्व भ्रमण पे जब गए, तो वहाँ पर उन्होंने क्या किया कि एक दक्षिण अफ्रीका का कोई शहर है, तो वहाँ पर उनके साथ रंग भेद की जो उन्होंने नीति देखी, तो वहाँ पर जो है कि वहाँ पहले अपने देश में जाके देखो तुम्हारे देश की स्थिति क्या है। महात्मा गांधी, उनको दिल से वो बात ले ली उन्होंने। उसके बाद जब अपने देश में आए, देश में आने के बाद जब उन्होंने देखा कि यार उनके साथ तो रंग भेद की नीति, रंग भेद में काले गोरे का अंतर हो रहा है, पर हमारे देश में तो मानव के प्रति जो है अपराध हो रहा है।
वहाँ तो ना काला है ना गोरा है, यहाँ तो जातिवाद इस कदर बैठा हुआ है कि जिसका उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकते। हमारे जो है रियासतों में फटा हुआ था पूरा देश, जातिवाद इस कदर फैला हुआ था। तो महात्मा गांधी ने उसका निर्णय लेते हुए गरीबों के विषय में उन्होंने काम किया है और उन्होंने कहा कि मैं आज से ये जो मेरे कोट पैंट जो टाई होती थी, मैंने कहा मैं इसको नहीं पहनूंगा जब तक कि मेरा देश आजाद नहीं हो जाता। यहाँ पे अपने मीडिया भाई हमारे महावीर जी यहाँ पर गढ़वास इनका एक चैनल है, उसके इनका यहाँ पे आए हैं, उनका हम बहुत स्वागत करते हैं। महानगर कांग्रेस आपको कोटि कोटि धन्यवाद भी देते हैं कि आप इतनी दूर से यहाँ पे हमारी बात सुनने के लिए आए, हमारे दोनों महापुरुषों के लिए सम्मान में यहाँ पे आए। थैंक यू। मैं अब 2 अक्टूबर 1869, 2 अक्टूबर 1904, ये बहुत ही एक ऐतिहासिक दिन था जब हिंदुस्तान में ब्रिटिश शासन चल रहा था। तो उस ब्रिटिश शासन से भारत को आजाद कराने के लिए 1869 में 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ। उन्होंने इस देश को सत्य और अहिंसा का जो पाठ पढ़ाया और सत्य और अहिंसा के बल पे भी हमारे देश को अंग्रेजों से आजाद किया। आज का 1962 की लड़ाई के बाद कामराज प्लान एक बनाया गया था। कामराज नाडार कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ करता था। तो सारे मंत्रियों से रिजिग्नेशन मांगे गए, वो राज्य वगैरह बड़े बड़े होते थे। शास्त्री जी गृह मंत्री थे, शास्त्री जी ने विज्ञान किया, लेकिन नेहरू जी ने शास्त्री जी को बैकडोर से अपने साथ मिला लिया और साल भर शास्त्री जी नेहरू जी के साथ मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो रहे। नेहरू जी के देहांत के समय भी वो मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो थे। प्रधानमंत्री में नेहरू जी चाहते तो इंदिरा जी तो साक्षात होती पराशर नहीं, शास्त्री जी प्रधानमंत्री बने। और उस दिन इंदिरा गांधी किसी 2 सदनों में कहीं की भी नेता नहीं, कुछ नहीं थी। शास्त्री जी इंदिरा गांधी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री, भारत माता की जय। वो अभी भी क्लियर किए है। 1965 की लड़ाई में बराबर की लड़ाई थी, पाकिस्तान भी हमसे कम नहीं था। पश्चिम सेक्टर में ये वहाँ तो पाकिस्तान बॉर्डर पर हमारे सोल्जर्स ने बड़े बहादुरी से बड़ी कुर्बानी के बाद उन हाइट्स को गेन किया था। शास्त्री जी उनको मिलने वहां गए थे और वहां जाकर के अपने सैनिकों को बोल के आए थे कि हम इस एरिया को खाली नहीं करें। लेकिन किसी केस की उसमें इनको जो है साउथ अफ्रीका जाना पड़ा और साउथ अफ्रीका जाते समय जो है एक क्लास वाले डिब्बे में जब यात्रा कर रहे थे तो वहाँ साउथ अफ्रीका के लोगों ने सारे ब्लैक मैन ये जो है क्लास के डिब्बे में कैसे भागन को ले आए। वहाँ से जो है महात्मा गांधी को जो है लगा कि हम जो है इन गोरों के अधीन है और इनके खिलाफ अगर हम जो है आवाज़ नहीं उठाएंगे तो आने वाले हमारे यहाँ जितनी पीढ़ियाँ हैं इस धीरे धीरे दबते रहेंगे और हमारा समाप्त हो जाएगा। आज हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है कि हम ऐसे महान विभूतियों का जन्मदिन आज मना रहे हैं जिनको पूरा विश्व जानता है, उनकी पूजा करता है। खासकर महात्मा गांधी जी हमारे ऐसे महान विभूति जिनके कारण आज हम स्वतंत्र भारत में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। और दूसरे हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी जिनको कि हमारे देश में हरित क्रांति और श्वेत क्रांति के जनक उनको माना जाता है और सादगी के लिए उनका नाम हर समय लिया जाता है कि कोई प्रधानमंत्री अगर कोई सादगीपूर्वक रहता था तो हमारे लाल बहादुर शास्त्री थे। ऐसे महान विभूतियों की हम प्रेरणा उनसे लेते हैं और उनके बताए गए रास्ते पर चलकर हम अपने देश की सेवा कर सकते हैं। मैं आज दोनों महान विभूतियों को अपने जिला कांग्रेस कार्यालय में श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। दो महान विभूतियों की जयंती के उपलक्ष्य में हम महात्मा गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती में यहाँ उपस्थित हुए, उनको श्रद्धा सुमन हम लोगों ने अर्पित किया सभी कांग्रेस जनों ने। और ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है
कि महात्मा गांधी जी के नाम से अगर कोई विदेश भी जाता है तो पूरे विदेश में अगर भारतवर्ष को पहचाना जाता है तो महात्मा गांधी जी के नाम से पहचाना जाता है। और देश की आज़ादी में जिसने शुरुआत की थी वो महात्मा गांधी जी ने ही अलग जगाई थी। तो मैं यही कहना चाहती हूँ, महात्मा लाल बहादुर शास्त्री जिनकी जयंती है, जो कि गुजरी के लाल भी कहलाए जाते हैं और जिन्होंने नारा दिया था जय जवान जय किसान, तो उनकी भी एक बहुत अच्छी सोच थी। डाउन लेवल पे उन्होंने काम किया, बिल्कुल बहुत विषम परिस्थितियों में वो एक हमारे देश के प्रधानमंत्री बने, द्वितीय प्रधानमंत्री बने। उसके बाद उन्होंने इतने अच्छे कार्य किए और बहुत सादगी से काम किया। उन्हीं से हमको प्रेरणा लेनी चाहिए। आजकल के जो हम लोग जो नेता लोग हैं उन लोगों को भी इनसे सीखना चाहिए कि किस प्रकार से अपने देश को चलाना है, किस प्रकार से अपने देश की रक्षा करनी है। हमको उनसे प्रेरणा आज के दिन पे लेनी चाहिए, क्योंकि आज का जो समय है वो बहुत ख़राब होता जा रहा है। आप देख रहे होंगे कि हम लोग हमारे भारतवर्ष की स्थिति कितनी दयनीय हो रही है। हम अपने कोटद्वार की बात करें तो कोटद्वार में भी सारे विकास कार्य ठप पड़े हुए हैं। तो हम यही कहना चाहते हैं कि उनकी जयंती में हम सब लोग संकल्प लेके उनके आदर्शों में हम लोग चलें और अपने देश का नाम रोशन करें। बन गया गांधी सारे देश का अभिमान बन गया, गांधी तो सारे देश का ईमान बन गया, गांधी तो सारे देश का स्वाभिमान बन गया, गांधी तो सारे देश का स्वाभिमान बन गया, गांधी तो सारे देश का अभिमान बन गया, गांधी तो सारे देश का शान बन गया, गांधी तो सारे देश का अभिमान बन गया। सत्य अहिंसा और प्रेम की ऐसी ज्योत जलाई, सत्य अहिंसा और प्रेम की ऐसी ज्योत जलाई,